तीनों के बारे में, कोई किसी एक के बारे में पूछ सकता है। आज मैं आपको थोड़ा बता दूंगी मीन के बारे में, ठीक है। मीन और एवरेज सेम तरह के होते हैं। और जब भी आपके पास मोड का क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरह की कोई सीरीज लिखी होती है, लाइक 2, 5, 6, 9, 2, 3, और कोई भी आप नंबर लिख लें, 10। तो आपने ये देखना होता है कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 जो है ना, वो नंबर है जो 2 दफा आ गया। तो इसका मतलब है जो आपका मोड होगा वो 2 होगा। सिर्फ आप सीरीज में ये देखना होता है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेड नंबर को आप मोड कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये जब किसी भी तरह की कोई सीरीज वो दे देता है, तो जस्ट आपने उसमें यही देखना होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाए वो आपका मोड होगा, ठीक है। तो आज हम एक इसमें देखते हैं कि एवरेज कैसे आप निकालेंगे या मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए जो आपको चीज याद रखनी होगी, जो एक ही फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला आपको याद रहेगा, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बता सकूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो किस एक ही क्वेश्चंस को, एक ही चीज को कितनी दफा डिफरेंट मेथड में वो पूछता है। अब एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है कि जितने भी उसने नंबर्स दिए हुए हैं ना, उन तमाम नंबर का आपने एक तो सम करना होता है, ठीक है, और उसको टोटल नंबर पे आपने डिवाइड करना होता है। टोटल नंबर पे आप उसको डिवाइड कर दें, और यहाँ पे आप एवरेज लिख दें या आप मीन लिख दें, ठीक है। जब भी आपने एवरेज निकालनी है तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि आप उसने सीरीज में जितने भी नंबर दिए हो या क्वेश्चंस के अंदर जितने नंबर्स दिए हो, उन तमाम नंबर को जमा करके आपने ऊपर लिख देना है, और जितने नंबर्स होंगे वो काउंट करके नीचे लिख देना है, और उन दोनों के आंसर को आपने जब डिवाइड करवाना है तो आपके पास एवरेज आएगी, ठीक है। अब इस फार्मूले में तो 5 दफा आपसे ये पूछ सकते हैं कि सब क्या है, या टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, एवरेज क्या है। कि आपके पास ये उसने कुछ नंबर दिए होंगे, वो पूछेगा जी इसकी एवरेज क्या है। तो मेन फार्मूला आपका एक ही है, जिसको वो डिफरेंट मेथड से पूछते हैं। बाज दफा वो क्वेश्चन दे देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि सम क्या है। बाज दफा वो एवरेज पूछ लेते हैं और बाज दफा वो टोटल नंबर्स पूछ लेते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे, अगर सम निकालना होगा तो हम सम को साइड पे कर देंगे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल नंबर के साथ, ठीक है। और अगर टोटल नंबर निकालने हो तो एवरेज को डिवाइड करवा देंगे सब के साथ, ठीक है। आप एक ही फॉर्मूले से, लाइक मैं एवरेज को ए से, सम को एस से, और टोटल नंबर को एन से, अगर वो आपको कहे कि सम निकाले तो सबको आपको आप साइड पे रख के निकाल सकते हैं। ये आप सबके लिए यूज करोगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के। और अगर वो कहे कि आप टोटल नंबर निकाले तो एन को बाहर कर दे, सम को डिवाइड करवा दे एवरेज के ऊपर। अब ये एक फार्मूला 3 तरह से वो पूछेगा, और वो एवरेज की जगह पे बाज दफा वो आपसे ये भी कह सकता है कि मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है उसने, आई थिंक नजर नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं।
अब इसमें ये लिखा हुआ है कि क्रिकेटर हैज ए सर्टीन एवरेज फॉर 9 इनिंग। वो ये कहते हैं कि 9 इनिंग के लिए वो एक सर्टेन एवरेज रखता है, ठीक है। इन द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन, देर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 8, हिज न्यू एवरेज। अब पहले उसने यहाँ पे 9 इनिंग का जिक्र किया, फिर उसने फिर कहा कि आपके पास 10 इनिंग्स है, टोटल 10 है, और वो 9 इनिंग में आपके पास 100 स्कोर करता है। 100 स्कोर के बाद उसने कहा कि आपके पास वो इंक्रीज 8 एवरेज बाय 8 रन, और आपने इसकी न्यू एवरेज बतानी है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करती हूँ। इस पे फार्मूला वही यूज होगा जो मैं पहले बता चुकी हूँ, बट अभी ये चाहिए। फार्मूला आपके पास है ए, यहाँ पे मैं सम लिखूंगी, और ये आपका जो टोटल नंबर जो है वो है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आपको जस्ट ये समझ आई है कि आपके पास नंबर ऑफ इनिंग जो उसने स्टार्ट में कहा था कि आप सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, ठीक है। जस्ट आपको ये पता है, और उसने कहा कि 10th इनिंग के बाद उसका स्कोर 100 हो जाता है, और फिर उसकी एवरेज वो कहता है कि 8 रन है, तो आप न्यू एवरेज बताएं क्या है। अब यहाँ पे हम अगर टोटल नंबर्स निकालते हैं, लाइक अब ये जो आपके पास सम है या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप इसको यहाँ साइड पे करें, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी क्रॉस एन, एंड आपको पता है टोटल नंबर्स ऑफ इनिंग है। तो हम मैं लेट कर लेती हूँ कि एवरेज आपके पास एक्स है, और टोटल नंबर जो उसने कहा था कि सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, वो एन की जगह पे मैंने कह दिया कि ये आपके पास 9 है। और सम ऑफ एस को आप कहते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब 9x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9x। अब ऊपर वाली चीज आ गई, देखिए टोटल नंबर आपके पास क्या है, उसने कहा था इन द 10th इनिंग्स। इसका मतलब जो एन एन है आपके पास नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे ये जो एन है, ये टोटल नंबर आपके पास क्या थी इनिंग्स के 10, ठीक हो गया। अब जब आप इस यूज करोगे तो एन की जगह पे 10 रखेंगे। ये इस क्वेश्चन से ना आपने पहले तीनों वैल्यूज को अलग अलग निकाल दें। एक आधी लाइन से हमने जब उसने कहा ना कि सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, तो उसके लिए मैंने ये चीज निकाली। फिर उसने कहा कि इन द 10th इनिंग्स, तो 10th इनिंग्स मैंने कहा कि ना आपके पास 10 है, ठीक है। तो अब जो एक एवरेज जो है ना, एवरेज हमें पता होगी, ए हमें पता होगा, फिर आप फार्मूले में जाके वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है। और जब अब हम कहेंगे, जब उसने कहा ए निकालना है ना, तो ए हमने कहा था कि मैंने ऊपर कहा कि आप ए की जगह पे एक्स ले, ठीक है। तो जब उसने कहा कि बाय इंक्रीज बाय एवरेज 8, कि जब उस क्वेश्चन के लास्ट पे आप चलते हो ना, तो वहां पे उसने कहा था कि आपके पास न्यू आने वाली जो एवरेज है ना, वो 8 है। मतलब एक्स जो आप पहले ले चुके हैं उसमें आप 8 को ऐड कर दें। बाय एवरेज बाय 8 लिखा हुआ था,
तो उसका मतलब कि जो पहली वाली आपके पास एवरेज है उसमें आप 8 को ऐड कर दें। अब ये तीनों जो चीजें हैं ना, आप ये जो पहले फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसमें आप पुट कर देंगे यहाँ पे इसमें, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक चीज जो आपकी यहाँ पे रहेगी, इसने यहाँ पे जिक्र किया था 100 का। इन द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन। तो वो उसका जो स्कोर था 100, इसका मतलब जो आप यहाँ पे सम कर रहे हैं ना, जब आप ये मैं सारा रेस करने लगी हूँ ताकि मैं नेक्स्ट इसको लिख सकूं। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, नजर आ रहे हैं पेंसिल से? ए ओवर एन, एन एस का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब टोटल नंबर, ए का मतलब एवरेज। हमने एवरेज एवरेज को डिसाइड किया था कि वो आपके पास एक्स बाय 8 है। एक्स जो आप पहले लेट कर चुके थे, ठीक है, और 8 तब आया जब आपने कहा कि 100 स्कोर होता है तो इसकी न्यू एवरेज जो होगी वो 8 होगी। इसका मतलब कि आप जो पहले आप डिसाइड कर चुके यहाँ सम इसका एक्स 9x, तो जब आपने इस साइड पे 8 को ऐड किया कि इसकी न्यू एवरेज 8 होगी, तो यहाँ पे उसका स्कोर 100 बढ़ा था, तभी उसकी एवरेज 8 हुई थी। इस वजह से मैंने ऊपर दिया 100 और टोटल इनिंग इसकी 10। अब आप इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 10x प्लस 8 इक्वल है 9x प्लस 100। अब ये जो है ना, यहाँ से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये साथ 100 लिखा होगा, यहाँ से 10x प्लस 80 इक्वल है 9x प्लस 100। अब सारी वैल्यूज आप चाहे एक साइड पे ले जाए ताकि आपको माइनस करने में या प्लस करने में आसानी रहे। अब x वाली वैल्यूज आपके पास एक 10 वाली है और एक 9 वाली है। मैं इस 9 को इस साइड पे लेके आऊंगी तो वो 10 में से एक 9x निकल जाएगी तो एक x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपके पास 80 है, एक मिनट, एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन कर ले। यहाँ से मैं 80 को उठा के जब यहाँ पे लेके आऊंगी तो यहाँ उस साइड पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 9 में 10 में से 9 निकल गया तो यहाँ पे आपके पास x रह गया और 100 में से 80 रह गया तो ये टोटल आपके पास आ गया 20। तो इसका मतलब है जो उसने न्यू एवरेज कहा था, पहले उसने कहा था कि आपके पास जो एक सर्टेन एवरेज है 9 इनिंग की, ठीक है, और 10 इनिंग्स के बाद उसका 100 स्कोर हुआ था और फिर उसकी एवरेज 8 रन की होगी थी और उसने कहा कि आप 8 के बाद, तो हमने लेट किया हुआ आपके पास 6 है एवरेज है और 8 उसने जो 100 जब ई साइड पे ऐड किया तो 100 रन के बाद उसकी एवरेज 8 साइड पे हमने इसको 10 करने के बाद हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि आपके पास एवरेज आती है वो 20 आती है, ठीक है। समझ आइए क्वेश्चन की? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है, आ गई है समझ। चलिए अगले क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े इजी है। ये पहला क्वेश्चन काफी थोड़ा थोड़ा था, ज्यादा समझने वाला। अगले तो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो इजी है। अब ये देखें जरा, इस क्वेश्चन को देखें, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। इस तरह का क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे कि इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन एन इवन नंबर या ओड नंबर या प्राइम नंबर के बारे में पूछा होगा या किसी को मल्टीपल्स का भी पूछ सकता है।
तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि आपने एवरेज निकालनी है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब कि 9 का आपने टेबल पढ़ना है 5 तक, कि 5 उसके 9 के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं और उसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो सब लोग साथ ट्राई करें अपने रजिस्टर पे। अब यहाँ पे देखिए, आपने हमने कहा कि 5 का टेबल, सॉरी 9 का आपने टेबल पढ़ना है 5 मल्टीपल्स तक। तो आप 9 का टेबल पढ़े पहले, तो 9 वन जा 9, दूसरा 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया। थर्ड पे जब 9 का 3 तक करते हैं तो 27 आ जाता है। 4 तक आप जब इसको करते हैं तो 36, और 5 तक करते हैं तो ये 45। 9 का टेबल सबको अब आना चाहिए, ठीक है। तो ये जी आपके पास 5 नंबर, और हम या इसके इन 5 नंबर के ऊपर लगाएंगे एवरेज का फार्मूला। उसने कहा था कि आपने इन 5 मल्टीपल्स की एवरेज निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला है जी आपके पास, एवरेज इक्वल है सम ओवर टोटल नंबर। अब आपको ये सम का मतलब कि जितने ऊपर नंबर लिखे हैं तमाम नंबर को जमा कर दो। 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45, और काउंट करते हैं तो ये टोटल 5 नंबर है। इसको 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब आप सारे इन 5 नंबर को जमा करके बताएं कि कितना बनता है। हाँ मैम जी, कोई भी 135 135। 135, और इसको 5 के ऊपर अगर डिवाइड करवा दे तो। मैम 27। हाँ जी, 5 2 10 आ गया, और 3 आगे हासिल चला गया, तो वो 35 हो गया। और 5 का टेबल जब आप 7 तक पढ़ते हो 5 का टेबल, तो आपके पास 37 आ जाता है। इसका मतलब कि जो आपके पास एवरेज निकली है वो क्या निकली है, 27। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन की। जी मैम। अगले क्वेश्चन पे चलें। जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें जी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज एक्स, कि पहले जो पॉजिटिव नंबर 10 है उसकी एवरेज निकालनी है, और उसकी एवरेज क्या है आपके पास उसमें एक्स। इसका मतलब कि जो उसने कहा ना एवरेज, देखें जरा, इसका मतलब होता है इक्वल। 10 नंबर है आपके पास, वो एक्स के इक्वल है। अब आप एवरेज लिखेंगे ना, तो इस एवरेज की जगह पे आप एक्स यूज कर देंगे। और नेक्स्ट क्या लिखते हैं कि अगर इंक्रीज बाय 10%, क्या आप कितने टाइम से आपके पास जो नंबर है 1 से लेके हर नंबर 10% इंक्रीज एवरेज। वो कहते हैं कि जब हर नंबर 10% इंक्रीज करता है तो बताएं कि आप इसकी न्यू एवरेज क्या निकालते हैं। समझ आ गई? उसने 10 पॉजिटिव नंबर आपको दिए हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, और मैम आपके हर पीछे बहुत शोर, आवाज नहीं आ रही। मेरे पीछे कोई भी शोर नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं बोलता। बाकी लोग अपना माइक क्लोज कर दें, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नहीं बोलता। और जो भी आपकी थोड़ी बहुत आवाज आ रही है वो सिर्फ आप लोगों के माइक ओपन होने की वजह से आ रही है। अच्छा जी, हम जरा इसको करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो आप एवरेज लेंगे वो एक्स लेंगे, और कितने नंबर्स की लेंगे, 10 पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब जहां जब आप सम करेंगे तो आप 10 पॉजिटिव नंबर
जो x1 x2 और x3 से वो ऑनवर्ड 10 तक जाएगा। ठीक है, जब आप सम लिखेंगे ना तो उसका मतलब है कि आपके पास x1 है, x2 है, x3 है, ये सारे x जो है ना आपके पास 10 तक जा रहे हैं और n की जगह पे आप 10 लिख देंगे क्योंकि ये 10x है तो इसके लिए आप 10 लिख देंगे। अब आप फार्मूला लिखें और उसमें ये सारी वैल्यूज लिखें। a की जगह पे आपने x लिखना है, सम की जगह से 1 से लेकर 10x लिखनी है और n की जगह पे आपने 10 लिखना है। ठीक है, तो आपके पास अभी एक एवरेज है। जब हम उसने कहा था ना कि आपके पास 10 पॉजिटिव नंबर की जो एवरेज है x है और फिर उसने कहा कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, कि आप जब हर नंबर को 10% के लिहाज से इंक्रीज करते हैं तो बताएं इसकी न्यू एवरेज क्या है। एक एवरेज आप ये लिख लें, अब मैं आपको न्यू एवरेज बताती हूँ। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिख ली कि आपके पास ये जो फार्मूला है सम ऑफ n, a की जगह पे हमने x लिखना है और s की जगह पे x1 प्लस x2 प्लस ये आप समझ लें कि ये x 10 तक जा रहा है क्योंकि ऊपर टोटल नंबर हम 10 लिख रहे हैं तो नीचे हम इसको 10 के साथ डिवाइड करवा देंगे। ये आपकी एवरेज है फर्स्ट वाली। अब आपने ये काम करना है कि अगर इसको हर नंबर को 10% पे डिवाइड कर दे तो आपकी न्यू एवरेज क्या निकलती है। समझ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। मैम दोबारा दिखा दें। जी जी, ये देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है और मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। कहते हैं कि एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x, कि आपके पास 10 पॉजिटिव नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, कि जब आप एवरेज निकालते हैं 10 पॉजिटिव नंबर की तो वो x आती है। ठीक है, इसका मतलब कि एवरेज की जगह पे आप x लिखेंगे और 10 पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, अगर हर नंबर को आप इंक्रीज कर दें, मतलब पहले वाले नंबर आपके पास 10 है तो हर नंबर की वैल्यू जो 10 है, तो अगर आप 10 को इंक्रीज करें, हम एक स्टेप कर देते हैं आगे, 11 कर देते हैं। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे 11 को बाय 10, इसका मतलब है कि इसको आपने डिवाइड करवाना है 11 को 10 के ऊपर, तो ये आपके 1.1 आ जाएगा। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन न्यू एवरेज। वो कहते हैं कि पहले आपके पास 10 थी, जब आपने नंबर को इंक्रीज कर दिया, मतलब नंबर को इंक्रीज किया हमने 11 नंबर कर दिए, तो आपके पास जो न्यू एवरेज आती है बताएं वो क्या है। ठीक है, कुछ समझ आया क्वेश्चन? जी मैम। कि पहले 10 थी आप इंक्रीज करें, मतलब हम कहते हैं कि अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक नंबर ऐड कर देते हैं 11 हो जाती है। ठीक है, और 11 के बाद उसने कहा था कि 10%, कि जब आप उसमें न्यू जो एवरेज आप इंक्रीज करते हो उसके लिए आपने 10 के साथ इसको डिवाइड करवाना। जब 11 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.1 आएगा। अब जहां जहां आपने x लिखा हुआ है ना, x1 x2 x3 और x10 तक लिया हुआ है, वहां x के साथ आप 1.1 x1 1.2 x2 इस तरह लिख देंगे। मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। पहले जो हम उसकी पहली वाली चीज थी ना, मैं वो लिखने लगी हूँ। फार्मूला हम लिखेंगे
यहाँ पे आपके पास सम था। एक मिनट बेटा, ये कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आप सम लिखते हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं टोटल नंबर के साथ। क्वेश्चन में था कि जो आपके पास एवरेज है वो एक्स है, ठीक है। और नंबर आपके पास है 10 पॉजिटिव नंबर। अब उसने जस्ट 10 पॉजिटिव नंबर कहा था, तो हम कहते हैं कि वो 10 पॉजिटिव नंबर आपके पास x1, मैं यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं लिखूंगी, दरमियान में कुछ डॉट्स लगा दूंगी, तो आपने समझ लेना है कि वो आपके पास सारे नंबर लिखे हुए यहाँ x10 तक है, ठीक है। अगर वो 1 2 3 से 10 तक जा रहे हैं, इसका सम करें तो आपके पास 10 क्या होगा, 10 होगा। ये उसकी सिर्फ उतनी चीज मैंने लिखी है जब वहां जहां लिखा हुआ था एवरेज और 10 पॉजिटिव नंबर इज एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज को मैं अब यहाँ पे रिपीट करवाऊंगी कि आप हर नंबर को इंक्रीज करें और उसको 10 के ऊपर डिवाइड करें, और इससे जो न्यू एवरेज आती है वो बताएं। अब हर नंबर को इंक्रीज करेंगे, पहले आपके पास क्या है, 10 है। इंक्रीज किया तो मैंने कहा हम 11 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप 11 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.1, ठीक है। डिवाइड करने से यही आता है ना 1.1। अब ये इसको मैं रेस करने लगी हूँ, और मैं जो न्यू एवरेज लूंगी उसको मैं कह देती हूँ कि मैं उसको y से या किसी और वेरिएबल से लिखती हूँ। आपके पास जो न्यू एवरेज है वो 1.1 x1 प्लस 1.1 x2, और ये भी आपके पास 1.1 x10 तक जा रहा है। और क्योंकि हमने ऊपर 10 पर लिखे हैं तो n की तादाद आपके पास 10 ही रहेगी। अब सबके पास आप देख रहे हैं 11 है और 1.1 है, तो क्या मैं इनके 1.1 निकाल के बाहर लिख सकती हूँ? मैंने यहां से 1.1 कॉमन ले लिया। जब मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ पे जो अंदर वाली वैल्यूज रहेंगी वो वही रह जाएगी जो हम पहले लिखी हुई थी, जो कि x1 x2 और x10 डिवाइड 10, सेम वही वैल्यूज रह जाएगी जो हम ऊपर लिख चुके हैं पहले, ये वाली। ये बेटा हम ये वाली वैल्यूज और जो मैंने नीचे लिखी है ये वाली वैल्यूज सेम है, तो क्या मैं इस वैल्यूज की जगह पे x लिख सकती हूँ, इस सारी वैल्यूज की जगह, क्योंकि ये सारे नंबर्स किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इन सारे नंबर्स की जगह पे अगर मैं x लिख दूं तो आपके पास y इक्वल हो जाएगा 1.1 x के, ठीक है। समझ आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन? आपके पास जो न्यू एवरेज होगी वो 1.1 x होगी, ये वाली चीज। क्योंकि वो जो x2 डिवाइड 10 थे मान के तमाम x ही इक्वल थे, इस वजह
जगह पे मैंने एक्स लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो कम आते हैं, लाइक बट आपको पता होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इजी ही होंगे। इसमें कहा जा रहा है फाइंड करनी है एवरेज फैमिली ऑफ 5 हाउ एज आर। 5 नंबर की फैमिली के 5 मेंबर की आप एवरेज निकालनी है, एज की स्क्रीन एवरेज में निकालनी है। 42 की 40, 49, 56, 63 और 35, ये 5 नंबर उसने दिए। इन तमाम नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी है। इन नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी है। अब बेटा आपने क्या करना है, इन तमाम नंबर का सम कर लेंगे। फार्मूला आपको आता है सम डिवाइड टोटल नंबर। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? 5। यहाँ पे आपने सारे नंबर्स को जमा करके लिखना। 42 प्लस 49 प्लस 56 मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम स्क्रीन ही शो हो रही है आपकी मैम जी। मैम प्लस 35। मैम टोटल आपकी 5 स्क्रीन शो नंबर नहीं हो इसको 5 रही। पे डिवाइड कर दे और इसका आंसर निकालें। आप इस क्वेश्चन को खुद जरा करके बताएं क्या आंसर निकलता है आपका। मैम हमें स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम मुझे भी नहीं हो रही स्क्रीन शो। कर सकते हैं इसको आगे। इन 5 नंबर को जमा करें बेटा और 5 पे डिवाइड करें। मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरी आवाज आ रही है? कोई बोल दे। मैम आपकी आवाज आ रही सब है हमें, गायब हो गए हैं। आपकी स्क्रीन शो। चेक करना पड़ेगा, आप लोग सो तो नहीं रहे। मैम हमें आवाज आ स्क्रीन रही नहीं है शो मेरी हो रही आपको? जी। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मैम हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जी, हाँ जी। मैम हमें स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। बेटा बोल रहे कि मेरी मैम आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम यहाँ स्क्रीन पे नहीं आपकी शो हो मैसेज रही। वगैरह भी नहीं है, क्लास में भी कोई मैसेज नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने मुझे बताना है और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। मैम आपकी आप इन 5 नंबर को जमा करते हैं तो क्या आता है? जिसमें मैम आपके आपकी पास आवाज फर्स्ट नहीं आ नंबर रही है। 42 है, आपको हमारी आवाज नहीं है जा रही तो या ना स्क्रीन 49 पे है, हो रही है। 56 है, 63 और 35, और इसको आपने डिवाइड करवाना है 5 पे। तो आप इसकी एवरेज बताएं क्या आती है। जब आप सारे नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास 240 आता है और इसको आप 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब 5 4 20, हासिल आगे चला गया तो वो 40 बन गया। टेबल आप 8 तक पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो 48 आना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, मैं ना इसको शायद आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, तो मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, या मैं दोबारा